सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करने के लिए मुद्दा है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज। चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है मैनचेस्टर में और उस टेस्ट मैच से पहले बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ खराब। यानी खिलाड़ियों को चोट लग रही है, खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी जिनको चोट लगी थी वो फिट भी हो रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये जो माहौल है, जो समीकरण बन रहे हैं चौथे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वो दो खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी थोड़ी यूनिक सी तस्वीरें हमने आज निकाली हैं, जिनकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अब इंग्लिश टीम की खैर नहीं है। भारतीय टीम को जीत हासिल करनी है सीरीज में अगर बने रहना है तो। इसी विषय पर बातचीत करेंगे, इसके तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उस राहत की खबर से जो भारतीय टीम के लिए है और वो है दो खिलाड़ियों का, एक का फिट हो जाना और एक का कहना चाहिए कि हामी भर देना कि हाँ वो चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, जिनको लेकर सीरीज के पहले से ही तय था कि वो 5 में से 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। और इस बात का फैसला कोच के तौर पर गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा था कि इस बात का फैसला जसप्रीत बुमराह ही करेंगे। मुकाबला जो है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुका है सीरीज के नतीजे के लिहाज से। 3 टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम 2-1 से पीछे है, यानी चौथे टेस्ट मैच में जीत ही इकलौता रास्ता है जब वो सीरीज में बनी रहेगी, बची रहेगी, वरना इंग्लैंड की टीम चौथे टेस्ट मैच के बाद ही 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। यहां जरूरी है कि भारतीय टीम जीत हासिल करे और जीत हासिल करके वो जो स्कोर लाइन है फिलहाल जो 2-1 है उसको 2-2 से बराबरी पर लाए और फिर उसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच है वो एक तरीके से फाइनल सरीखा हो जाए, जहां पर जो टीम जीत हासिल करे सीरीज उसके नाम हो जाए। अगर भारतीय टीम 3-2 से भी सीरीज को अपने नाम करती है तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर मैं कहता हूं 3-2 से अगर हार भी जाती है तो भी भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ हासिल करने को था यहां पे जो उसने किया, क्योंकि मुश्किल दौरा था, ये हम और आप जानते हैं। बहरहाल जो बड़ी खबर है, जो राहत की खबर है, उस पर बातचीत शुरू करते हैं। ऋषभ पंत का बल्लेबाजी करते हुए दिखना नेट्स में और साथ ही साथ विकेट कीपिंग करते हुए दिखना, ये बड़ा राहत की बात है। और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह का एक तरीके से कंफर्मेशन होना। पहले पंत पर बात कर लेते हैं अंकिता। रेयान टेंडुलकर जो भारतीय टीम के सहायक कोच हैं, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम वेट करेंगे। जब अभी लॉर्ड्स का टेस्ट मैच खत्म हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि हम वेट करेंगे और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि ऋषभ पंत बैटिंग भी कर लें और विकेट कीपिंग भी कर लें। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे होंगे तो भी हम उनको एज अ बैट्समैन खिलाएंगे और ध्रुव जुरेल उनकी जगह कीपिंग करेंगे। तो वो एक बड़ी एक तरीके से असमंजस की स्थिति थी जिसमें कि आपको ध्रुव जुरेल से कीपिंग करानी पड़ती। आपके पास KL राहुल भी टीम में हैं जो कीपिंग करते हैं और आपके पास ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन खेलते हैं, यानी प्लेइंग 11 में अगर आप देखें तो 3 खिलाड़ी विकेट कीपर होते। उससे अच्छा है कि पंत आपको दिख गए नेट्स में और अभी टेस्ट मैच में समय भी है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, तो उनका बैटिंग करना, उनका कीपिंग करना, इससे ज्यादा शायद राहत की सांस शुभमन गिल नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर यहाँ से थोड़ी भी छेड़खानी अगर आप प्लेइंग 11 में करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जो है वो टीम हो जाएगी। और यहाँ से अगर आपकी बल्लेबाजी में क्योंकि देखिए ध्रुव जुरेल की बातें हो रही थी कि भाई उनसे कीपिंग करा ली जाएगी और प्रॉपर बैट्समैन जो है वो पंत खेलेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हमने विजुअल्स दिखाया, जो तस्वीरें हमने देखी, वहां से ये कंफर्म हो गया है कि ऋषभ पंत जो है वो आपको एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज आपको दिखाई देंगे और प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव जो है वो होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर बैट्समैन की, प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज की, तो उसके लिए जो है वो ऋषभ पंत का चेहरा सबसे पहले आता है। जिस तरीके से वो अभी तक के गेम में बैटिंग करते नजर आए, लीड्स वाले मैच में डबल से 2 इनिंग्स में शतकीय बल्लेबाजी की, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आगे के मैच को चलाया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और नंबर 5 पर जिस तरीके से बल्लेबाजी वो करते हैं और मझी बल्लेबाजी वो करते हैं, जहां से मैच को बनाते भी हैं और एक सीनियर के तौर पर भी वो टीम में बने रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि टीम में उनका होना एक कितना बैलेंस, पूरा टीम कॉम्बिनेशन कितना बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा ऋषभ पंत जिस तरीके के गेम चेंजर है, हर एक मैच में हमने देखा है, भले ही टीम जो है वो हम कहते हैं ना कि नहीं जीत पा रही है, मैच नहीं जीत पाई, लेकिन टफ कॉम्पिटिशन जो है वो इंग्लैंड को दे रही है। और ऋषभ पंत का खेलना जो है वो खतरे की घंटी जो है वो इंग्लैंड के लिए हो सकती है, क्योंकि एक बार वो मैदान पर टिक जाते तो आपको पता है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, किस दिशा में शॉट्स लगाते हैं। तो पंत का इस तरीके से कीपिंग करना ये गंभीर के लिए भी राहत की सांस है, कप्तान के लिए भी राहत की सांस है और फैंस को भी राहत की सांस देने वाला है।
बिल्कुल राहत की सांस देने वाला है। और ऋषभ पंत के जो आंकड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ, वो इतने शानदार हैं कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो इंग्लिश टीम में एक तरीके की बेचैनी, एक तरह की खलबली रहती है। चलिए, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि कुछ लोग जो अनफिट थे वो फिट हो रहे हैं, तो कुछ लोग अनफिट भी हो रहे हैं। वो अपडेट्स जो है वो आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी जो है उनको चोट लगी है और वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। जिम करते समय उनको चोट लगी। इसके अलावा अर्शदीप सिंह जो है वो जब बेकेनहम में भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही थी, वहां पर उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में एक गेंद को पकड़ा था। उसी वक्त हमने आपको बताया था कि वो उनको चोट लग गई है। उस वक्त उनकी उंगली से खून निकल रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर वो पट्टी बांधकर आए थे वापस। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे लेकिन टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। तो वो भी अब जो है वो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा टीम के साथ अंशुल कंबोज को जोड़ा गया है। अंशुल कंबोज वही खिलाड़ी हैं जो अभी कुछ समय पहले जब आईपीएल चल रहा था तो उसमें आपने उनका नाम सुना होगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जरा नीतीश और दूसरे खिलाड़ी अर्शदीप की, इनकी इंजरीज की, उसके बाद अंशुल कंबोज पर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को जिस तरह से भारतीय टीम चाह रही थी कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में रहें और निचले क्रम की बल्लेबाजी में वो कंट्रीब्यूट करें, तो ये तो बड़ा साफ है कि जो भी रिप्लेसमेंट है यानी अंशुल कंबोज, वो भले ही अब तक उनका डेब्यू नहीं हुआ है लेकिन उनको वरीयता मिल जाएगी क्योंकि वो भी निचले क्रम में बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी, मतलब मीडियम फास्ट बॉलर हैं। लेकिन अर्शदीप की बात अगर की जाए तो उनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा क्योंकि शुरुआत के मैचेस वो खेल नहीं पाए और यहां जहां पर एक बहुत चांस बन रहा था कि शायद उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए, तो उस प्लेइंग 11 में मौका मिलने से पहले ही चोट लगा बैठे। अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय इसके कि यही कहा जाए कि वो अनलकी रहे। बिल्कुल अनलकी रहे क्योंकि जिस तरीके से अभी डेब्यू के लिए वो अपनी जगह जो है वो तलाश रहे हैं। हालांकि चौथे टेस्ट मैच के लिए पूरी संभावनाएं थी कि यहाँ पर अर्शदीप को जो है वो खिलाया जा सकता है। जिस तरीके की वो बॉलिंग अटैक करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं और टीम इंडिया को उसकी दरकार भी रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो दौरा है थोड़ा सा अनलकी साबित हुआ है। हालांकि चौथे टेस्ट मैच के लिए सिर्फ उनका नाम आया है कि वो चौथे टेस्ट मैच में नजर नहीं आएंगे, उनकी उंगली में जो है वो चोट लगी है। इसके अलावा जो है वो अंशुल कंबोज को जो है वो टीम में शामिल किया गया, यानी कि क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, क्या वो टीम के साथ खेल पाएंगे, क्योंकि इंडिया ए के लिए वो खेलते भी नजर आए थे और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी, गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी, तो शायद यहां से उनको जगह भी मिल सकती है। तो टीम कॉम्बिनेशन अगर हम ऊपर की तरफ तराशें तो वहां से कुछ भी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन निचले क्रम की अगर बल्लेबाजी की बात करें या निचले क्रम की जो टीम कॉम्बिनेशन है वहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ से अर्शदीप जो थोड़े से अनलकी भी रहे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो जिस तरीके की बॉलिंग अटैक उनकी रहती है, लीड्स मैच में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था और अब चौथे टेस्ट मैच में भी संभावनाएं जो है उनकी ज़्यादा हो रही हैं। तो टीम जो है वो सबसे बड़ा लक्ष्य यही होने वाला है, सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि मैनचेस्टर में जहाँ पर टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका होगा, कोई भी कप्तान अभी यहाँ पर जीत नहीं दिला पाया भारतीय टीम को, तो यहाँ पर गिल के पास अच्छा मौका है कि उस मौके को भुनाएं और जब सीरीज जो है वो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि 1-2 से आप पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ से बराबरी के लिए जो है वो रास्ते जो है वो आप तलाश सकते हैं। बिल्कुल, और उन रास्तों को तलाशना ज़रूरी हो गया है, एक तरीके से वो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर आप उन रास्तों पर नहीं जाते हैं यानी अगर मैच गंवा देते हैं तो जैसा हमने कहा कि आप 4 टेस्ट मैच के बाद ही सीरीज 3-1 से हार जाएंगे। बेहतर होगा कि पहले यहां पर हर हाल में जीत हासिल की जाए और मुझे लगता है जिस तरह से टक्कर दी है भारतीय टीम ने इंग्लैंड को, वो चाहे आप पहला टेस्ट मैच देख लें जहां पर 370 से ज्यादा रन का लक्ष्य था चेस करने के लिए। हाँ ठीक है, इंग्लैंड जीता, उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये भी मानना होगा कि भारत ने इंग्लैंड को इस दौरे में अभी तक बड़ी कड़ी टक्कर दी है, फिर वो चाहे पिछले टेस्ट मैच की ही वो हार हो जो 22 रन से मिली थी भारतीय टीम को, जहां पर भारतीय टीम लगभग पहुंची गई थी लक्ष्य तक। तो ये सब कुछ देखते हुए ये कहना बिल्कुल जायज होगा, लॉजिकल होगा, तार्किक होगा कि भारतीय टीम मैनचेस्टर में भी बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है इंग्लिश टीम को। अंशुल कंबोज की बात हो रही थी, आपको बताते हैं अंशुल कंबोज है कौन। अंशुल कंबोज, आपने आईपीएल का मैंने जिक्र किया कि आईपीएल में तो आपको याद ही होगा चेन्नई के लिए खेल रहे थे। करीब 25 साल के अंशुल कंबोज जो है वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और ये भारतीय टीम की शायद हाल फिलहाल के समय में हमने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी रही है कि उन गेंदबाजों को वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इंडिया ए की टीम के साथ थे और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वहां पर उनको उसी अच्छे परफॉर्मेंस का इनाम भी मिला है। चेन्नई के लिए आईपीएल खेलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया 24 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हैं और 79 विकेट लिए हैं और 486 रन हैं। कंट्रीब्यूट करते हैं अंकिता, जिस तरह से मैंने बताया करीब 500 के आसपास फर्स्ट क्लास में रन है। उसके अलावा इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभी हाल में ही ठीक ठाक परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो ये
मतलब थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम जरूर है, क्योंकि बिल्कुल अचानक मौका मिल गया है। लेकिन अगर आप इस वक्त उनकी उपयोगिता देखें, इस वक्त की उनकी हालिया फॉर्म देखें, तो संभवतः मुझे लगता है कि अगर डेब्यू भी उनको मिल जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि निचले क्रम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए मतलब जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया ए के लिए रहा, इंडिया ए के खिलाफ जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया था और वहां पर विकेट्स भी लिए थे। अगर हम बात करें उनके रन्स की, तो पहली इनिंग में मतलब पहले मैच में जो है वो 23 रन की पारी के लिए थे। उसके बाद जब दूसरे मैच में उन्हें मौका मिला तो वहां पर हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो निचले क्रम की बल्लेबाजी पर जो लगातार बातें हो रही थी, क्योंकि लॉर्ड्स वाले मैच में हमने देखा था कि टीम इंडिया ने पहली इनिंग में तो कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग में जिस तरीके से टीम इंडिया लड़खड़ाई, तो निचले क्रम में बल्लेबाजी जो है वो डेप्थ मिलेगी। और अंशुल कंबोज का नाम जो है वो चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया क्योंकि अर्शदीप के चोट जब उनको लगी तो उसके बाद उन्हें इंडिया से जो है वो बुलाया गया और वहां पे उन्हें टीम में शामिल भी किया गया। और क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, ये मतलब अब थोड़ी सी संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात जो अभी सर ने भी कहा कि निचले क्रम की जो बल्लेबाजी है और निचले क्रम में जो हमने देखा है कि हर एक मैच में टीम इंडिया थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, तो वहां पर एक डेप्थ मिलेगी टीम इंडिया को। और अंशुल कंबोज के रिकॉर्ड भी काफी अच्छे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, आईपीएल में भी इंप्रेस किया और इंडिया ए के लिए भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल, और एक तरीका भी यही है और सोच भी यही है। अगर आप देखेंगे भारतीय टीम के जो प्रेजेंट सेटअप है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, थॉट प्रोसेस यही है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। अगर आप कप्तानी में देख लें, एक 25 साल के खिलाड़ी को कप्तानी सौंप दी जाती है, यही सोचकर सौंपी जाती है कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर अगले 1-2 साल में इन्होंने अपने लीडरशिप स्किल को डेवलप किया तो भारत के लिए ये 8-10 साल तक अपना योगदान दे सकते हैं। तो अंशुल कंबोज, जैसा मैंने बार बार कहा कि एक नया नाम जरूर है, लेकिन उनके साथ भी जो सबसे फायदे की बात है, एक तो यंग है और दूसरा ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर जो है वो मीडियम फास्ट ऑलराउंडर है, तो इसलिए भी शायद भारतीय टीम में उनके लिए दरवाज़ा जो है वो जल्दी खुल सकता है। बुमराह पर बात करते हैं। बुमराह जो है वो अब कंफर्म है लगभग कि वो खेलेंगे ये टेस्ट मैच को, और सिराज ने कह भी दिया है, वो स्टेटमेंट भी आपको आगे दिखा देंगे। लेकिन पहले बुमराह का आपको अपडेट बता देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज ने बुमराह पर बयान दिया है और सिराज के मुताबिक बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे। बुमराह ने अभी तक जो 3 टेस्ट मैचेस हुए इस सीरीज में, उसमें 2 मैच खेला है और एक मैच में 5 विकेट लिया था उन्होंने, दूसरे मैच में 7 विकेट लिया था। 12 विकेट ले चुके हैं इस सीरीज में अभी तक, और जिस तरह की लय में है, जिस तरह के रिदम में है, निश्चित तौर पर इंग्लिश टीम के लिए एक परेशानी का सबब बनेंगे। और अब तो वो जो पिछले मैच में थोड़ी सी झुंझलाहट होगी, क्योंकि आखिरी समय तक बल्लेबाजी में जिस तरह से 54 गेंदों तक उन्होंने क्रीज पर वक्त बिताया, पूरी कोशिश की कि भारतीय टीम को एक असंभव सी लग रही जीत दिला दी जाए, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद उनके संघर्ष को सिराज ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वही होता है, कई बार किस्मत साथ नहीं देती, तो वो कहानी अब चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन वो जो उसकी हार है, उसकी हार की जो कड़वाहट है, वहां जो संघर्ष है, वो जसप्रीत बुमराह के जहन में होगा और जसप्रीत बुमराह भी मैसेज देना चाहेंगे। अभी तक बहुत शानदार गेंदबाजी करते आए हैं, लेकिन वो जो बूम बुमराह या जो आप कहती हैं जड़ी बूटी, तो इस तरह के जो उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि यहां पर मैनचेस्टर में वो दिखाएं कि आखिर क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कहे जाते हैं। मतलब परेशानी जो है वो इंग्लिश टीम के लिए होने वाली है। देखिए, परेशानी इंग्लिश टीम के लिए होने वाली है और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जब भी मैदान पर आते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं, नए रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए आते हैं। और वो रिकॉर्ड्स जो है वो हमेशा मतलब जो हमारा दिल कहता है वो शायद फैंस के दिल को भी सुन लेते हैं। तो इस तरीके की उनकी गेंदबाजी रहती है। 2 मैच में जो है वो 5 विकेट हॉल लिया, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा ये खिलाड़ी है। और टीम को जब भी ज़रूरत होती है, जब भी एक कहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड होती रहती है, उस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम जो है वो जस्सी करते हैं। और देखिए, मतलब 18 सदस्यीय स्क्वाड में जो है वो 17 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैनचेस्टर में नहीं खेले हैं, और जो प्लेइंग 11 होगी उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो मैनचेस्टर में खेला था, वो है जडेजा। और जडेजा के अलावा जितने भी 10 प्लेयर होंगे वो अपना डेब्यू जो है वो मैनचेस्टर में करेंगे। और इस खास लिस्ट में जो है वो जसप्रीत का भी नाम शामिल होगा। जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस डालते हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बल्लेबाजों को जो है वो परेशान कर सकती है। और दुनिया का इतना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, हर कोई डरता है जसप्रीत की गेंदबाजी से। और जब भी वो मैदान पर आते हैं, हर बॉलर के लिए भी, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि आपका जो सीनियर खिलाड़ी है वो कितने सारे विकेट्स ले चुका है, कितने सारे टफ मैचेस आपको जिता चुका है। तो वहाँ पर जितने भी बाकी जो प्लेयर्स होते हैं, बाकी जो गेंदबाज होते हैं, चाहे वो सिराज हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे वो आकाशदीप हो, हर कोई जो है उनकी तारीफ करता है। इवन विराट कोहली भी कई दफ़ा उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो इतने बड़े प्लेयर्स जब तारीफ करते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो मैदान पर भी देखने को मिलता है। तो जसप्रीत, अब देखिए मतलब यही चीज़ है कि यहाँ से जी जान आपको लगाने की जरूरत है।
है। अगर इंग्लैंड जो है वो थोड़े परसेंट कम करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर लगाने की ज़रूरत है और पिछले हार को माइंड में ना लेकर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ इस मैच में उतरें और जीतने की सोचें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जीतने की ही सोचेगी भारतीय टीम। नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ ही भारतीय टीम उतरेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि सीरीज में अगर बने रहना है तो इस मैच में जीत जरूरी है। और बुमराह का लक्ष्य भी यही होगा कि एक बार सीरीज को लेवल कर दें, 2-2 पर ले आए सीरीज, और उसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच होगा सीरीज का, उसमें जो भारतीय टीम का हौसला होगा, जो उसका जोश होगा, वो अलग लेवल का होगा। क्योंकि इस सीरीज को लेकर अब तक स्कोर लाइन भले 2-1 की है, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी क्रिकेट प्रेमी से बात करेंगे या क्रिकेट के जानकार से बात करेंगे, सबने एक बात जरूर कही है कि भारतीय टीम खेली बहुत अच्छा है। उसने गलतियां की हैं कि वो हाथ आए मौकों को मतलब अपने गिरफ्त में नहीं ले पाई, उसको उस तरह से फायदा नहीं उठा पाई उसका, वरना खेल जो है भारतीय टीम ने अच्छा दिखाया है। क्या कहा मोहम्मद सिराज ने वो बताते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में तो कहा ही है, अपने बारे में भी कहा है। जस्सी भाई तो खेलेंगे, आकाशदीप को ग्रोइन की समस्या है, उन्होंने गेंदबाजी की है और अब फिजियो देखेंगे। टीम कॉम्बिनेशन बदल रहा है, लेकिन हमें अच्छे एरिया में गेंदबाजी करने की जरूरत है। हमारी योजना सीधी है, सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करना। मुझे देश के लिए खेलने से ऊर्जा मिलती है, मैं ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहता हूं। मेरा इकलौता मकसद मैदान पर 100% देना है, जिससे मुझे अच्छी नींद आए, मुझे ये ना लगे कि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। और ऐसे समय में अंकिता, जब ये बात हो रही हो कि भाई जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की बात हर कोई करता है, मोहम्मद सिराज के वर्कलोड की बात कोई नहीं करता। 109 ओवर अभी तक वो इस सीरीज में फेंक चुके हैं और बुमराह ने मेरे ख्याल से 86.4 ओवर फेंके हैं 2 टेस्ट मैच में, और सिराज ने 3 टेस्ट मैच में 109 ओवर फेंके हैं। आकाश चोपड़ा ने भी ये बात कही कि भाई हर कोई बुमराह के वर्कलोड की बात करता है, सिराज के वर्कलोड की बात कोई क्यों नहीं करता। उस वक्त भी हम लोग अपने शो पर ये बात कर रहे थे कि सिराज अभी जिस जोन में है, जिस तरह का टेम्परामेंट उनका है, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, वो तो चाहते होंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने को मिले, क्योंकि उनको भी पता है कि आप का कद जो बढ़ता है क्रिकेट के खेल में, वो टेस्ट क्रिकेट से बढ़ता है। आप आईपीएल में मतलब मर्जी के विकेट ले लीजिए, जितने लेने हो ले लीजिए, लेकिन आप महान खिलाड़ी नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा खिलाड़ी बनना है, अगर आपको चैंपियन खिलाड़ी बनना है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा, और फिर इसके जितने ज्यादा से ज्यादा मौके मिले उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है अब इसके बाद किसी को ये नहीं कहना चाहिए कम से कम कि सिराज को के वर्कलोड की बात क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, वो नहीं चाहते उनके वर्कलोड की बात हो, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस जो है उनकी गेंदबाजी में भी देखने को मिला। और देखिए, मतलब हर मैच में जो है वो कोई खिलाड़ी जो है वो थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन हमेशा से हर खिलाड़ी यही चाहता है, हर प्लेयर यही चाहता है कि वो अपना 100% दे, जो कि यहाँ पर सिराज ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं मैदान पर होता हूँ तो देश के लिए सोचता हूँ, देश को जिताने के लिए सोचता हूँ, और जब ऐसा करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ अपने बिस्तर पर तो मुझे अच्छी नींद आए। और हर खिलाड़ी यही चाहता है जब पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई टीम उतरती है, और हर कोई चाहता है कि जब तीनों कॉम्बिनेशन, अगर हम तीनों अगर एरियाज की बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और या फिर फील्डिंग की बात करें, जहां पर आपने अपना 100% दिया है, उसके बाद मैच में हार मिले तो हर किसी को चुभती है। जैसे हमें ये हार चुभी थी लॉर्ड्स वाले मैच में, जहां पर हमें लगा था कि भाई बहुत जीत के करीब जाकर हम हार गए। टफ फाइट जो है वो देखने को मिली, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो इंडिया के फेवर में आना चाहिए था। लेकिन हार को भुलाकर अब नई शुरुआत करनी होगी जीत के लिए, और उस जीत के लिए सिराज जो है हर मतलब कसर वो नहीं छोड़ने वाले। हर एक मैच में जो है वो चाहते हैं कि उसी तरीके से वो गेंदबाजी करें। बस उन्होंने ये कहा कि अच्छे एरियाज की तलाश करता हूं और अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करता हूं, जिससे कि टीम को जो है वो फायदा मिले। बिल्कुल, और ये उनकी गेंदबाजी में दिखाई भी देता है, जिस तरह से वो अपने रनअप से भागते हुए आते हैं, और जिस तरह से जिस जोश के साथ, या कहना चाहिए जिस दम के साथ। मुझे याद है एक बार शोएब अख्तर से हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे थे उनके रनअप को लेकर, बड़ा लंबा रनअप था उनका, तो उन्होंने ऐसे ही हंसते हुए कहा कि भाई साहब, फास्ट बॉलर को ना थोड़ा सा ना ऐसे दिखा के थोड़ा सा पागल होना चाहिए। तो हुआ क्यों भाई? बोले वो जब तक थोड़ा सा पागल नहीं होगा ना, जब तक उसके अंदर वो जोश नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं होगा, अग्रेशन नहीं होगा, तब तक वो आपको उस तरह से मैदान में एंटरटेन नहीं कर पाएगा। तो सिराज के अंदर वो सब कुछ है। मतलब आप चाहे उनकी बॉलिंग का कोई भी ओवर उठा के देख लीजिए, वो आपको हर बॉल पर प्रयास करते हैं कुछ ऐसा कर दें जिससे उनको विकेट मिले। और इस सीरीज में भी काफी अनलकी रहे हैं। अगर आप देखिए तो बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, बहुत सारे आसान कैचेस छूटे हैं। मतलब एक तो हाफ चांसेस होते हैं,
बहुत सारे कैचेस तो ऐसे भी छूटे हैं जो बिल्कुल हाथ में आ गए थे, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से वो जो विकेट दिखना चाहिए, विकेट अभी 13 विकेट लिए मेरे ख्याल से सिराज ने। 13 विकेट की जगह वो शायद 18 विकेट के आसपास होता या 19 विकेट होता, लेकिन वो अभी आपको 13 दिख रहा है क्योंकि कैचेस छूट गए। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा शो के अंत में इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने अपना प्लेइंग 11 हमेशा की तरह जो है वो अनाउंस कर दिया है और 2-1 से अप है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी इंग्लिश खेमे में भी जो जोश है वो हाई है। क्या है उनका प्लेइंग 11 ये पूरा हम आपको बताएंगे। उससे ज़रूरी ज़्यादा जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि 8 साल बाद जो है वो लियम डॉसन की वापसी हुई है। स्पिनर हैं और शोएब बशीर आपको याद होगा पिछले मैच में उनको चोट लग गई थी, हालांकि भारत के लिए विलेन ही रहे क्योंकि उन्होंने ही आउट किया मोहम्मद सिराज को। चोट लग गई थी, चोट लगने के बाद पट्टियों के साथ फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए, फिर उसके बाद फील्डिंग करने के बाद बॉलिंग की। बॉलिंग में भी वो सिराज जो कि 30 गेंद से अपने विकेट को संभाले हुए थे और लगातार जडेजा को वो स्ट्राइक देकर कोशिश कर रहे थे कि वो पहुंचे 193 रन तक, लेकिन सपने तोड़ने का काम किया था शोएब बशीर ने। उसके बाद चोट के बाद वो बाहर हो गए थे, उन्हीं की जगह लियम डॉसन आए। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आने को तो जोफ्रा आर्चर भी आए 4-4.5 साल बाद, लेकिन उन्होंने अपना असर छोड़ा। कई बार क्या होता है जब आप एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इस फॉर्मेट में भी मुझे अपने आप को साबित करना है। तो वही हाल लियम डॉसन का है। 8 साल पहले खेले थे, 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि अपने सेलेक्टर्स को, अपने कप्तान को अपने परफॉर्मेंस से खुश करें, प्रसन्न करें। लेकिन भारतीय टीम के लिए सावधानी इसी में है कि थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि स्पिनर हैं और कई बार ऐसा हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो एक थोड़ा सा लेसर नोन जो स्पिनर्स रहते हैं उनके खिलाफ परेशान हो जाते हैं, विकेट गंवा देते हैं। बिल्कुल, और यही परेशानी का सबब जो है वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन जब ये मैदान पर उतरेंगे तो हर प्लेयर जो है वही चाहता है कि अपना 100% दे और गेंदबाजी में वो वेरिएशन भी नजर आए। तो लियम को टीम में शामिल किया गया है, जो साल 2017 के बाद से टीम का हिस्सा नहीं थे। 8 साल बाद उनका कमबैक हुआ है, जैसा कि टीम इंडिया के लिए करुण नायर का भी हुआ है। क्या कुछ प्रदर्शन करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने अपनी 11 का ऐलान किया है, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस है कि भाई आपने 2 दिन पहले, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 1 दिन पहले अपने प्लेइंग 11 का ऐलान करती है, तो ये कॉन्फिडेंस कहता है कि आपकी टीम में वो दमखम नजर आ रहा है। और जिस तरीके का अभी तक का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि देखिए लॉर्ड्स वाला मैच अगर यहाँ से हारती इंग्लैंड की टीम तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीका नजर आता। और ये बेन स्टोक्स के लिए भी जो है वो प्लस पॉइंट है, उनकी टीम काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। गेंदबाजी की बात करें, जोफ्रा आर्चर जो 4 साल बाद उनका कमबैक हुआ है और अपने कमबैक में उन्होंने जो है वो कप्तान को खुश किया है, तो ये इंग्लैंड के लिए भी अच्छी बात है कि अगर 8 साल बाद अगर टीम में शामिल कोई भी खिलाड़ी हुआ है तो किसी भी खिलाड़ी को आपको कमतर नहीं आंकना है, उसके सामने किस तरीके से आपको बैटिंग करनी है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अब पता चलेगा कि अगला मुकाबला जो है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी तक हमने 3 मैच देखे जहां पर 5 दिन तक ही मैच चला। अच्छी बात ये रही है अब ये जो अगला मैच है वो करो या मरो की स्थिति में टीम इंडिया के लिए है। यहाँ से मैच को किसी भी हालत में टीम इंडिया को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज सीरीज से टीम इंडिया हाथ धोएगी। बिल्कुल, और लियम डॉसन जो है उन्होंने अब तक 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 3 टेस्ट मैचेस में 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये भी उनके पक्ष में जाता है। लेकिन भारतीय टीम के लिए जैसा मैंने कहा या जैसा अंकिता कह रही हैं कि आप सतर्क रहें, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो जो अपेक्षाकृत नए स्पिनर्स जो हैं वो भारतीय टीम को परेशान करते हैं। बॉल अगर ज़रा सा भी टर्न हुई तो भारतीय टीम थोड़ी सी पैनिक करती है। इससे बचना होगा, क्योंकि अब बॉटम लाइन यही है कि अगर इस सीरीज़ में आपको बने रहना है तो जीत चाहिए ही चाहिए, और जीत के करीब भारतीय टीम पहुंची है। ऐसा नहीं कि भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम में परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा गैप हो। आप राइट देयर जो कहते हैं, आप बिल्कुल वहां पर हैं जहां जीत आपको मिल सकती है। एजबेस्टन में आपने वो करके दिखाया भी है। अब वही जोश, वही जुनून, वही स्टाइल ऑफ क्रिकेट आपको यहां पर मैनचेस्टर में भी दिखाना है। चलिए, अब जो बाकी अपडेट्स हैं वो आपको हम शाम वाले शो में लेकर हाजिर होंगे, आपसे जुड़ेंगे। गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव भी दीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। आप इस शो में हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।